तुम धोखा दिया, हम भी लगे धोखा चाहिए। तुम कहिए रहा तो दे दो, तुम दिया तो हम भी धोखा, तुम 35 साल दिया देखने बाकी। हम सभी को, आप सभी मिलकर हम सभी क्या चाहते हैं? हम सभी चाहते हैं नवादा विधानसभा में 35 वर्षों से चलता चला हर प्रखंड बढ़िया अस्पताल हो, जहाँ डॉक्टर रहे, जहाँ हमारे कंपाउंडर रहे, जहाँ दवाई हो, बात में नवादा हॉस्पिटल के चाहिए, पावापुरी रिसर्च करेगा, पावापुरी चाहिए डीएमसी जनसभा के लिए मैं आप सभी को कहा कि जितने हमारे सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, क्षेत्रीय पदाधिकारी है, यदि भगवान ने मौका दिया, यदि भगवान ने मौका दिया है, भगवान ने शक्ति दिया है, क्षमता दिया है, तो पहला हिस्सा काम करूंगा नवादा में शिक्षा के क्षेत्र में ये नवादा नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार चाहिए। अब की बार नवादा का पूरा विकास चाहिए। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि ये बातें लगातार चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए कहते हैं डॉक्टर अनुज सिंह। और बड़ी बात यह है कि आज नवादा में डॉक्टर अनुज सिंह ने माहौल ही बना दिया है। विशाल जनसभा का आयोजन किया है और उसकी तस्वीरें आपको लगातार सुबह से ही लाइव सिटीज दिखा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि आज मंच से एक बार फिर से गजब दहाड़ा है डॉक्टर अनुज सिंह ने। तो क्या कुछ कह रहे हैं दहाड़ते हुए, गरजते हुए, बरसते हुए डॉक्टर अनुज सिंह। सबसे पहले आप उनको सुनिए। नवादा विधानसभा के कोने कोने से सभी पंचायत, सभी वार्ड, पूरे नवादा शहर, कमोबेश नवादा जिला के तमाम कोने से आए होंगे। आप सभी जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माताओं, बहनों, भाइयों और हमारे छोटे छोटे बच्चों, सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, सलाम वालेकुम, और बहनों को भी नमस्ते, और छोटे छोटे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज सबसे पहले मैं अपनी बहनों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जितिया पर्व होने के बाद भी हजारों की संख्या में हमारी बहनें आई हैं दूर दूर से चलकर। आज हमारा समाज का, इस भारत का, बिहार का बहुत बड़ा पर्व हमारी माताओं के लिए जितिया, जिसमें दिन भर रात दिन 24 घंटे हमारी बहनें जल ग्रहण की नहीं करेगी। इस महापर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। स्टॉल अभी नहीं चालू होगा, इसलिए उधर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी खाना 30 मिनट नहीं चालू होगा, इसलिए सभी कृपया बैठ जाएंगे। आप सभी से निवेदन है, थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। हमारे जितने भी स्टॉल पे हमारे भाई लोग हैं, जरा उनको मना करेंगे, हमारे भाई सभी आके बैठेंगे। तो आज हम सभी जितने हमारे बड़े भाई बुजुर्ग, माताएं, बहन जमा हुए हैं, आज मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतना दूर से चलकर अपना समय निकालकर यहाँ तक आए हैं। हम सभी को, आप सभी मिलकर हम सभी क्या चाहते हैं? हम सभी चाहते हैं नवादा विधानसभा में 35 वर्षों से जो चलता चला रहा है, ये नवादा विधानसभा में परिवर्तन है। यहाँ के नवादा के हर जाति, हर धर्म, हर समाज, हर माताओं, बहनों, मैं गलियों गलियों में घूम कर देखा हूँ। मैं तो पिछले 1.5 साल से हर गली गली में द्वार द्वार पे जा रहा हूँ और लगभग 98% गाँव और गलियों में घूम गया। सभी जगह एक ही आवाज है, इस बार नवादा विधानसभा में पिछले 35 वर्षों से दो लोग मिलकर राज करते आ रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जाति धर्म में बांटना, सिर्फ यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, हिंदू मुस्लिम करना, जाति धर्म में बांटना और बांट कर वोट लेना, तो ये अब नहीं चलेगा नवादा में। नवादा में चलेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सिर्फ विकास की बात होगी। अब यहाँ जाति धर्म नहीं चलेगा। मैं बना लग गया, जब मैं गाँव में जाता हूँ,
मैं अपनी बहनों के गांव में जाता हूँ, जब जाकर मैं देखता हूँ कि आज भी हमारी समाज की बहुत ज्यादा परिवार, जो 10-12 परिवार है, झोपड़ी में रहना, जिसका दीवार की ऊंचाई मुश्किल से 6 फीट है और ऊपर से फूस का छत होता है। आज भी हमारा भारत कहाँ है? आज भी हमारा भारत में वैसी आबादी है, वैसे हमारे भाई बहन है। मैं बचपन में देखता था, अपने गांव के बगल में मैं अपना फाजिलपुर गांव घूमने गया था। फाजिलपुर गांव में मैंने देखा कि हमारा वो भाई जिसे मैं बचपन में देखता था, उस गांव में जाता था, उस गांव में वो भाई आज भी उसी झोपड़ी नुमा घर में रह रहा है। क्या 35 साल में यह विकास हुआ? 40 साल में यह विकास हुआ? क्या हम विधायक इसीलिए चुनते हैं, प्रतिनिधि का इसलिए चुनाव करते हैं कि जीतने के बाद सभी 4 साल तक, 4.5 साल तक पता हो जाता है, जनता का दर्शन ही होता है, जनता हमारी पहचानती नहीं है कि हमारा नवादा का विधायक कौन है। हमारे मीडिया बंधु बहुत देर से पूछ रहे हैं कि दो यहाँ पे हैं, यहाँ पे दो हैं। मैं कह रहा हूँ दोनों गया काम से। अब 35 साल हो गया दोनों गया काम से, अब दोनों को एक और दो नहीं है। यदि कोई आज भी सोच रहा है कि उसकी गलतफहमी है, इसका मतलब जमीनी हालात की जानकारी नहीं है। आज नवादा का समाज, मैं घूमकर गलियों में देख रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं चेहरा से पढ़ता हूँ यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है, यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है, मैं चेहरा पढ़ता हूँ। मैं जितने गांव में गया, मैं कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। कोई भी समाज का गाँव हो, चाहे यादव समाज का गाँव हो, चाहे कोई भी हमारा कहता है संख्यक समाज मुस्लिम का कोई टोला हो, मैं सभी जगह घर घर जा रहा हूँ। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि चाहे हिंदू समाज की कोई जाति हो, चाहे मुस्लिम समाज की कोई हमारा कोई वर्ग हो, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई मिलकर इस बार नवादा में परिवर्तन करने का मन बना चुके हैं। अब कोई रोक नहीं सकता है। एक व्यक्ति की जनसभा है, एक मनोज सिंह हमारे जितने हम लोग समर्थक है, इतनी बड़ी जनसभा के लिए मैं आप सभी को, यहाँ के जितने हमारे सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, क्षेत्रीय पदाधिकारी है, हमारे जो पंचायत वार्ड के प्रभारी है, हमारे पंचायत के जो हमारे बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, वार्ड कमेटी, पंचायत के प्रमुख लोग, वार्ड के प्रमुख लोग, आप लोग इतने आए हैं, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और मैं अपनी ओर से कहूंगा कि आप जिस उद्देश्य से आप हमें यहाँ पे आप सभी आए हैं, मैं आपका उद्देश्य पूरा करूंगा और नवादा को जाति धर्म से ऊपर उठाकर यहाँ शिक्षा की बात मैं पहले करूंगा। मैं कई गाँव में गया, एक गाँव का नाम बताता हूँ, मैं कितने का नाम बताऊं। कल परसों में गया था, यहाँ पे बाईपास से सटे गाँव है बुधौल बेलगरिया, बहुत बड़ी आबादी है बुधौल बेलगरिया की। यादव समाज का गाँव है मूसंबीघा, राजपूत समाज का गाँव है कहता है पुरनाडी। ये सारे बेतने कितने गाँव हमें मिले जहाँ आज भी एक प्राइमरी स्कूल नहीं है, आज भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। मुझे देखकर वहाँ पे शर्म आती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? यदि मुझे मौका मिला तो पहले में सबसे पहले मेरा काम होगा नवादा को शैक्षणिक रूप से ऊपर उठाना। आज भी हमने कोशिश किया है। आज मॉडल ग्रुप की संस्थाएं, नर्सरी क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक की जो जितनी संस्थाएं खुली है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के लिए नवादा कोई बड़ा जिला नहीं है, यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा बड़ा टाउन होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने नहीं दिया। यदि भगवान ने मौका दिया, यदि भगवान ने मौका दिया है, भगवान ने शक्ति दिया है, क्षमता दिया है, तो पहला वो सारा काम करूंगा नवादा में शिक्षा के क्षेत्र में जो नवादा की जरूरत है। इसीलिए विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खोला नवादा में। नवादा में यूनिवर्सिटी इसीलिए खोला कि पहले अपना छोटा जिला नवादा को, अभी मीडिया वाले पूछ रहे थे कि नवादा पिछड़ा जिला है। मैं कहा आपको नहीं पता है, अभी तक नवादा विकसित जिला होने जा रहा है। मैं शिक्षा में तो विकसित कर दिया, यूनिवर्सिटी बन गया। अभी बिहार के सभी जिला में यूनिवर्सिटी नहीं हुआ है, नवादा में यूनिवर्सिटी हो गया और बचा मैं बाकी जो काम है। इसीलिए मुझे विधायक बनने का कोई शौक नहीं है, विधायक बनने का कोई शौक नहीं। आप सभी जानते हैं एक विधायक की जो क्षमता होती है,
जो उसको सुविधा मिलती है वो सारी सुविधा भगवान ने अब तक मुझे दिया है जीने के लिए। मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे कोई अब भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ इतना दिए हैं वो सही सलामत रहे और बाकी जिंदगी आप जनता के लिए न्यौछावर है, आपके लिए काम करूंगा, नवादा को आगे बढ़ाऊंगा। अब नवादा को आगे बढ़ाना है। मुझे वो गरीब घर में जहाँ झोपड़ी में आज भी हमारी माताएं बहनें रहती, आज मैं चाहता हूँ कि मुझे सुनकर बहुत बुरा लगता है जब हमारे झुग्गी झोपड़ी हमारे भाई बहन कहते हैं कि हमें जब कॉलोनी भी मिलता है तो पीछे से कुछ न कुछ देना पड़ता है, तब कॉलोनी मिलता है। बिना दिए लिए कॉलोनी नहीं मिलता है और जिसको कॉलोनी चाहिए उसको नहीं मिलता है, जिसको छत है उसको कॉलोनी मिल जाता है, उसके पीछे से वो दे देता है। तो ये नहीं चलेगा। अब चाहे कॉलोनी हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, चाहे कहीं भी किसी तरह की जनता की समस्या हो, अब नवादा में सिर्फ विकास की बात होगी। और सबसे पहले जो हमारा गरीब जो कमजोर तबके हैं, चाहे वो सवर्ण समाज का कमजोर गरीब हो, चाहे अति पिछड़ा समाज का हो, चाहे पिछड़ा समाज का हो, चाहे फिर महादलित हमारा कोई भाई हो, मैं सभी के जीवन स्तर को सुधारूंगा, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो। मैं हर जगह गांव में, हर बड़े बाजार में, हर प्रखंड स्तर पर बढ़िया अस्पताल हो, वहाँ डॉक्टर रहे, वहाँ हमारे कंपाउंडर रहे, वहाँ दवाई हो। बात में नवादा हॉस्पिटल में आप जाइए, पावापुरी रेफर करेगा, पावापुरी जाइए वो पीएमसी रेफर करेगा। क्या अब तक हमारा जिला में अब तक इतनी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? तो मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा, यदि मौका मिला स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, यदि मौका मिला तो किसानों के लिए कृषि पर ध्यान दूंगा। आज हमारा नागरिक ब्लॉक है, नागरिक ब्लॉक में बहुत सारे भाई हमारे आए हुए हैं। पूछिए लोगों से, जब जरूरत पड़ती है तो बिजली 2 घंटे, जब जरूरत पड़ती है बिजली 1 घंटे, जब जरूरत पड़ती है बिजली का है। अभी तक मतलब नवादा नागरिक प्रखंड में बिजली की हमारी व्यवस्था ठीक नहीं हुआ है। तो चाहे बिजली की बात हो, चाहे हर नदियों में चेक जाए। अभी बरसात हुआ है, नागरिक का पंचायत को देखा, मैं नवादा की खोरी और सकरी को देखा, जहाँ बहुत सारा पानी बह के हमारे टाल में चला गया। मैं सारी नदियों के पानी को रोकूंगा, चेक डैम बनाऊंगा, 200 किलोमीटर पे चेक डैम बनाऊंगा, उसे सिंचाई की व्यवस्था करूंगा और उस चेक डैम में पानी को रोकूंगा और रोक करके मैं उससे नवादा का जो वाटर लेवल कहने में नीचे जाता है, चापाकल सूख जाता है, हमारा देखा बोरिंग फेल हो जाता है, हमारा समय सेवर फेल हो जाता है। नदियों में चेक डैम बना के अधिक पानी को रोक देंगे तो सिंचाई का भी काम आ जाएगा और हमारा वाटर लेवल भी मेंटेन हो जाएगा। केवल प्रतिनिधि को दिमाग होना चाहिए, पढ़ा लिखा हमारा एमएलए होना चाहिए, पढ़ा लिखा हमारा विधायक होना चाहिए। यदि पढ़ा लिखा समझदार विधायक होगा तो 100 तरह का फंड भारत सरकार का, बिहार सरकार का जिला में आएगा और 101 काम होगा। केवल विधायक को 4 करोड़ फंड मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक विधायक तेज होगा तो पढ़ा लिखा होगा तो अरबों रुपये लाकर जिला में विकास का काम करके जिला को आगे बढ़ा देगा और एक काम आपका अनुष्ठान करके दिखा देगा नवादा में। जो प्यास आपकी हो, प्यास आपका मैं बुझा दूंगा, इसकी पूरी गारंटी है। विधायक मिलूंगा यदि आपने कभी मौका दिया तो एक ऐसा विधायक मिलूंगा जो जीतने के पहले तो गली गली में घूम रहा है। मुझे बहनों को बताना है, मुझे कम से कम 200 जगह लड़ाई हमारी बहनों ने किया हमसे। लड़ाई क्या बहने कहती, हाँ आए हो, जीतबो तो थोड़े हो। सब पहले बोला है, सब पहले कहा है कि जीत भाई तो पढ़ाई में, लेकिन जितना है ने जीत है तो कोई नहीं आवा है। तो हम कही कि नहीं बहन, सब ऐसे नहीं है बहन, सब देखी कर धोखेबाज नहीं है। तो हाँ चुनो का मेरा भाई वोट बाबा के तो सब ऐसे वोट, फिर सब पता हो जाए। कही बहन देखी सब रोल्डे गोल करे बहन, हम 24 कैरेट सोना ही जान नहीं। यदि हमरा मौका मिले तो थोड़ा फिर आगे काम में कहवे कि देखिए हम आगे नहीं जीतते। आई काम हम करके दिखा देंगे। यदि मौका मिला तो पहला विधायक होगा जो गांव के गलियों में चौपाल लगाएगा और सभा करके बात करेगा कहाँ जाता है। लेकिन गाँव में जाऊंगा और मैं कोई अपना पेट भरने नहीं आया हूँ, मैं अपना पेट भरने नहीं आया हूँ।
मैं नवादा की जनता की सेवा करने का मन बना के आया हूं। मैं पेट भरने नहीं आया। भगवान ने इतना वर दिया है जिससे हमें अब हमारी जिंदगी चल जाएगी, जिंदगी चलेगी। हमें नवादा के डीएमएसपी के पास नहीं जाना पड़ेगा। हमारा बालू का ठेका है, हमारा पहाड़ का ठेका है, हमारा रोड का ठेका है। इस काम से हमको नहीं जाना पड़ेगा। हम डीएम से बात करें तो अपनी जनता के लिए बात करनी चाहिए, जनता के लिए बात करनी चाहिए। वो हमारा गरीबों का तोड़ने करने बना है, हमारी सड़कें क्यों टूटी हुई है। आज मैं कोशिश में बता रहा हूँ कि मैं जो गलिया में गया, सड़कें टूटी, गलियां टूटी, रोड टूटी, गांव में अभी भी झोपड़ी में रह रहे हैं, नाली पूरा जाम है। क्या यही हमारा विधायक है? यही हमारा भारत है? यही हमारा भारत आगे बढ़ा है? आज भी गांव में चलकर देखिए, केवल बोलने से बात नहीं बनेगी। क्या हमारे नेता गांव में जाते हैं? क्या हमारे जिला स्तर का कोई विधायक का चुनाव लड़ने वाला, कोई एमपी का चुनाव लड़ने वाला गांव की गलियों गलियों में घुमा है? यदि गांव की गलियों में कोई घुमा है तो एक नाम है नवादा जिला में अनु सिंह, एक नाम है बस। जो सभी बहनों के घर में गया, झोपड़ी में जाकर इतना ही आदर से हाथ जोड़कर बैठता हूँ। मैं कल परसों घूम रहा था अंसार नगर के अफजल नगर में। मैं जब लौट रहा था तो हमारे उस मोहल्ला में हमें नहीं पता था कि हिंदू मुस्लिम भाई वहां मिल के रहते हैं। थोड़ी वहां जरा स्टॉल करा भाई, ध्यान देंगे, थोड़ी उधर थोड़ी देर रोक देंगे, थोड़ी 20 मिनट रोक के रखेंगे। तो हमारे गांव भैया सब ध्यान देंगे, हमारे सर स्टाफ ध्यान देंगे, जितने भी आप लोग हैं, खासकर नौजवान मिस्त्री आगे थोड़ी रुक जाएंगे, थोड़ी देर अभी थोड़ी देर रुक जाएंगे आप लोग। अभी उधर जाने से कोई फायदा नहीं होगा, कृपया बैठे रहे थोड़ी देर। आपसे अपील है, निवेदन है, आप केवल भोजन करने नहीं आए हैं, निवेदन ही थोड़ा सुनने भी आए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम सभी थोड़ी देर रुक जाए, बाकी सारी व्यवस्था आप लोग के लिए है। सारे बच्चों से नवजुवकों से निवेदन है, थोड़ी देर रुक जाएंगे। तो मैं वहां गया, वहां से जब लौट रहा था तो मैं वहां देखा कि हमारे एक सरजू मांझी मुझे मिला। मैं तो झोपड़ी घर देखा बीच मोहल्ला में, मैं वहां रुक गया, मैं गाड़ी लेकर उतर गया, घर पे चला गया। मैं कहा क्या नाम है, कैसे आ रहे हो, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक कॉलोनी नहीं मिला। नहीं सर, कॉलोनी नहीं मिला। क्या नाम है? सरजू मांझी। आज भी कोई देखने वाला नहीं है। मैं पूरा भदौनी घूम गया, रसूल नगर घूम गया, पूरा में के कंसार नगर घूम गया, मेघला खार घूम गया, कहीं सड़कें नहीं मिली, कहीं सड़क टूटी फूटी नालियां मिली। मैं महानगर में गया, वहां जाने में प्रयास तो करने था, वहां पहुंच नहीं पाया। इसी तरह इतने हिंदू समाज के गांव में गया, मैं हाल में महतीपुर गया, उतनी बड़ी गांव, कितना जगह और में गया, मैं क्या बताऊं, कितना कहानी सुनाऊं, सभी जगह हालत बहुत खराब है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि एक बार आप सभी मिलकर मौका दीजिए नवादा की सेहत को सुधारने के लिए, नवादा को आगे बढ़ाने के लिए। नवादा हमारा सुधर जाएगा और यहाँ का बात जो हमारी राजनीतिक समीकरण है वो हमारा सब ठीक हो जाएगा। और कहीं न कहीं हम सब मिलकर जो पिछले 35 वर्षों में जाति और धर्म की राजनीति हुई है उसको कहीं न कहीं उससे हम बाहर निकालेंगे। और आप सभी को ईमानदारी पूर्वक हम जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि की बात है, हम नवादा में छोटे छोटे रोजगार खोलने की व्यवस्था करेंगे। लघु खुल सकता नवादा, खुल सकता नवादा में, जहाँ 5,000 10,000 नवजुवकों को रोजगार मिल सकता है। तो मैं नवजुवकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा और यहाँ पे न्याय का शासन स्थापित करूंगा। नवादा में अन्याय नहीं होने दूंगा, कोई गरीब को सताएगा उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, न मैं अन्याय करूंगा न अन्याय सहूंगा। और एक बात जान लीजिए, बहुत सारे प्रतिनिधि ये कहते हैं ना, भैया भी चुनाव हाल में कि अरे अनुसूचित क्या करेगा, टिकटवा लेके आएंगे ना तो 100 का वोटवा व्यवस्था हो जाएगा। लोग का घमंड है, जो 35 साल से जीतते आ रहे हैं, लोग का घमंड है इस बात का कि खर्चा वर्चा करेंगे, महादलित का वोट ले लेंगे, सवर्ण समाज के कुछ लोग का वोट ले लेंगे, फलनाटी पिछड़ा का वोट ले लेंगे। मैं कहता हूँ अब सब हमारी जनता जाग चुकी है, तुम्हारी जाल में तो फंसने वाला नहीं है। अब मेरे सब खर्चा वर्चा से वोट मिलने वाला नहीं है नवादा में। ये अगर गलत फहमी है तो गलत फहमी निकाल दे। अब कहीं भी हमारी जनता इतनी जाग चुकी है कि अब किसी गांव में जाइए, किसी समाज में जाइए, हर जगह आपको मिलेगा
हर गांव में मिलेगा कि हर गांव में हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब इस पर मिलकर एकजुट होकर वोट डालने जा रहे हैं और इस पर नवादा में अनूप सिंह की जीत होने जा रही है। उसका आईना लोगों ने देख लिया। ये सभा कहीं न कहीं लोगों को साबित कर दिया जब नवादा में परिवर्तन होकर रहेगा। और एक बात जान लीजिए, लोग जहाँ तहाँ कभी कभी लोग को डराते हैं, धमकाते हैं, सब सुन लीजिए कान खोलकर, किसी को हिम्मत नहीं है नवादा में डराने का और धमकाने का। वो जमाना चला गया। मैं हर तरह से तैयार हूँ, जो जैसे आएगा अन्याय का जवाब न्याय सहित का जवाब पत्थर से मिलेगा। किसी को सुनने वाला नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं करने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई आपको बेवजह सताए, आप लोग अन्याय कीजिएगा तो मैं साथ नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपके साथ कोई अन्याय करेगा तो मैं आपके लिए आपके साथ खड़ा मिलूंगा, आपके साथ खड़ा मिलूंगा। कहीं करने की बात नहीं, कहीं घबराने की बात नहीं। आप सभी मिलकर मजबूती से आगे बढ़े और मैं अपने गांव मोहल्ला में जाकर जो हमारा 30-35 दिन बच रहा है, 30-35 दिन में धीरे धीरे हम लोग नवादा के हर गांव में, हर मोहल्ला में, हर टोला में जाएं और अधिक से अधिक बूथ पर हर बूथ को जीते, हर पंचायत को कैसे जीते, पंचायत से हम लीड कैसे करें, इसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। और अगर चुनाव जीतना है, यदि चुनाव जीतना है, क्या आप लोग चाहते हैं जीतना? चाहते हैं जीतना आप लोग? हमारी बहनें चाहती है। आप लोग फास्टिंग में आए हो, आप लोग कितना कष्ट करके आए हो, क्या चाहते हो कि अनूप सिंह जीत जाए? तो सभी को अनूप सिंह बनना पड़ेगा, सभी को अनूप सिंह बनना पड़ेगा। अपने अपने गांव में अनूप सिंह बनकर लड़ाई लड़ना होगा और बिल्कुल हर बूथ पर जाकर अधिक से अधिक मतदान करना पड़ेगा। जाति धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। अब कोई चाहे कि थोड़ा बहुत खर्चा बर्चा दे के काम चला ले, अब वो सब नहीं सुनना है। और बड़ी होशियार बने, बड़ी होशियार मिले तो थोड़ा बहुत होशियार बने तो वोट देगा, लेके रख लेना, वोट देगा अनूप सिंह को बात करना। ठीक है, तुम धोखा दिया, हम भी लेके धोखा देंगे। तुम देंगे ना तो दे दो, तुम दिया तो हम भी धोखा, तुम 35 साल दिया लेके रख देंगे, लेकिन धोखा तुमको देंगे। अब जीतेगा तो अनूप सिंह जीतेगा। पहले वाला जमाना नहीं रहा, वो जमाना बदल गया। आई इस बार नवादा में परिवर्तन होकर रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहे। यदि आज भी कोई कंफ्यूजन में है, आज भी कोई सोचता है कि नवादा में इस बार हम टिकट लेंगे, इधर वाला उधर जा रहा है और उधर वाला इधर आ रहा है, काहे ले कि उधर रहेंगे तो वोट बनवाई देगा, इधर वाला भी जा रहा है, इधर रहेंगे वोट नहीं देगा, उनने जाएंगे तो ठप ठुके ले लेंगे। अरे जनता दोनों को पहचान लिया, दोनों को नवादा की पब्लिक पहचान गई है। 35 साल में गांव में दर्शन नहीं होता है, गांव में कभी जाते नहीं हो, केवल वोट की उम्मीद करते हो। अब नवादा की जनता को मैं ठगने नहीं दूंगा, मैं गांव की गलियों गलियों घरों घरों में द्वार द्वार में घूम रहा हूँ। अब कोई ठगाने वाले नहीं है। अब नवादा में परिवर्तन होकर रहेगा और हम जानते हैं आप सब इतनी विशाल संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में जो आए हैं, आप सभी परिवर्तन का मन बना चुके हैं और नवादा में कहीं कहीं परिवर्तन होकर रहेगा। इसलिए आप सभी अपने अपने स्तर से जहाँ पे हो, सभी जाकर कोशिश कीजिएगा कि हम नवादा विधानसभा के लिए बिल्कुल सतर्क होकर काम करें। और कोई हमें यदि ठगता है, कोई हमें बरगलाता है, कोई हमें कुछ कहता है, उसमें आप कहता है कहीं कहीं आप बिल्कुल समझदारी से काम करेंगे और हमारा जो भी जरूरतें हैं, जो भी नवादा की जरूरतें हैं, मैं वो सारा पूरा करूंगा जो हमारा नवादा को चाहिए। मैं इसलिए आप सभी से कहूंगा कि आप सभी इतनी संख्या में आए हैं, मैं इसके लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि नवादा में अब हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद है। एक व्यक्ति को वोट देगा, उसका नाम है अनूप सिंह, एक को वोट देगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, हमारे अल्पसंख्यक समाज के हजारों हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, इंसान नगर भौगोलिक के,
आपको जितने भी हमारा नवादा में अल्पसंख्यक समाज का गांव है, सभी गांव में अल्पसंख्यक समाज के हमारे भाई मन बना चुके हैं कि वह दोनों से हम लोग उठ गए हैं। अब एक बार अनुसूचित हिंदू समाज में भी सभी समाज के लोग हम जाग चुके हैं। समाज के लोग को पहली बार मौका है, सभी समाज के लोगों को पहली बार मौका है। नवादा में बदलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर मजबूत में मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए इस मौका को हाथ से जाने नहीं देना है। ये मौका है, इसको नहीं जाने देना है। और मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, अल्लाह ईश्वर का नाम लेकर कहता हूँ कि मैं आपके साथ 100% ईमानदारी के साथ काम करूंगा, जो विधायक का कर्तव्य होगा। मैं 100% ईमानदारी से काम करूंगा और मैं जीत जाऊंगा तो आपके लिए जीऊंगा और आपके साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा। और आपके लिए पहला नवादा में एक ऐसा विधायक मिलेगा जो 40 घंटे नवादा में आप पब्लिक के लिए उपलब्ध मिलेगा, 40 घंटे, और आपके हर दुख दर्द में साथ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ आप सभी अब इस पर बहुत सतर्क होकर बहुत समझदारी से सोचेंगे। और जितने हमारे बड़े बुजुर्ग आए, सभी पंचायत के प्रतिनिधियों का, सभी बड़े बुजुर्गों का, आप सभी को हमारे नीचे बैठे, आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ मंच की व्यवस्था नहीं है, हम सभी तो एक साथ बैठने वाले हैं। ये तो एक कवि सम्मेलन था, हिंदी दिवस था और थोड़ी देर मनोरंजन होना था, लगा थोड़ा लोग आगे, थोड़ा इंटरटेन होगा। तो हिंदी दिवस ये 14 सितंबर तो छोटा सा कवि सम्मेलन भी था, इसलिए लगाया गया था। तो कुछ हमारे भाई लोग बैठ गए, कोई बात नहीं, अदरवाइज हम लोग सब एक समान है, एक समान कुर्सी, एक समान व्यवस्था। या हम लोग अनुसूचित वीआईपी नहीं है, आप इंसान है आपकी तरह, आपके साथ बैठेगा, आपके साथ खाएगा, आपके साथ पानी पिएगा, आपके साथ घूमेगा, फिर वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा और सभी का समान व्यवहार होगा। इसलिए जितने भी पंचायत के बुद्धिजीवी आए हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे हमारे गार्जियन हैं, मैं किनका तो सुना आपने कि किस तरह से आज मन से गजब दहाड़ा है डॉक्टर अनुज सिंह ने, और दहाड़ते हुए क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको सुनाया है। देखिए साफ साफ कह दिया है कि अगर आपको भी नवादा का विकास चाहिए तो फिर आप हमको आशीर्वाद दीजिए, और उसके बाद देखिए कि नवादा का बेटा कैसे नवादा में बदलाव करता है, परिवर्तन करता है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।